हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू कसाना हूँ और ये हमारी एक जीके की वीडियो है। इसमें हमने मिक्स क्वेश्चन उठाए हैं। हैंड रिटन नोट्स की जीके की वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। किस क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? आंसर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक राग दरबारी किसने लिखी है? किसने लिखी है राग दरबारी? श्रीलाल शुक्ल ने। श्रीलाल शुक्ल। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। विलास वस्तुओं में क्रय के लिए बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है? उपभोग ऋण। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुश्री हेली थॉर्निंग किस देश की पहली महिला पीएम हैं? तो वो डेनमार्क की पहली महिला पीएम हैं। फिर उसके बाद आता है पुस्तक लास्ट मैन इन दी टावर का लेखक अरविंद अडिगा। पुस्तक लास्ट मैन इन द टावर का लेखक अरविंद अडिगा। क्वेश्चन 6। यूनेस्को द्वारा यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। 8 सितंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है। कभी आप सोचो कि किस वर्ष मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। प्रादेशिक सेना में MS धोनी की मानद उपाधि क्या है? मानद उपाधि क्या दी हुई है प्रादेशिक सेना में? तो लेफ्टिनेंट कर्नल। ध्यान से सुनते रहेंगे तो सुना हुआ लंबे समय तक याद रहता है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनते रहें और वीडियो को पूरा ध्यान से पूरा देखें। भारत में खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? खुदरा ऋण का सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो ये आवास ऋण का है। रशियन क्लासिक पुस्तक दी मदर का लेखक कौन है? मैक्सिम गोर्की है। मैक्सिम गोर्की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, सबको पता है। कंप्यूटर में सूचना की सबसे छोटी इकाई बिट होती है। सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर में सूचना की बिट होती है। और इसमें एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि कंप्यूटर की जो यूनिट्स होती हैं ना, वो सब ज़्यादातर 1024 के हिसाब से चलती हैं 1024। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम कहें कि 1 GB में कितने MB होते हैं? तो 1 GB में MB होते हैं 1024 GB MB, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी चलते हैं सभी। अगर मान लो कोई आपसे पूछे 1 टेराबाइट TB, 1 TB इज इक्वल टू तो 1024 GB। 1024 GB, ठीक है। 1024 GB। अच्छा जी, अब चलते हैं बिट और बाइट की तरफ। बिट सबसे छोटी यूनिट होती है और बाइट इससे बड़ी होती है। एक बाइट में कितने 1 बाइट में कितने बिट होते हैं? तो केवल 8 बिट होते हैं, ठीक है। 8 बिट होते हैं। यहाँ थोड़ा चेंज हो जाता है, 1024 यानी 1024 नहीं होते। चलिए जी, आपके मॉनिटर अगर होता है कंप्यूटर लैपटॉप का, तो उसके डिस्प्ले का आकार कैसे मापा जाता है? तो वो डायगनली नापा जाता है। मान लो ये आपका टीवी या लैपटॉप या कंप्यूटर का डिस्प्ले है, तो इसका आकार मापा जाता है ऐसे डायगनली, ठीक है। ऐसे ये भी यही है, ठीक है। इधर से भी माप सकते हैं। वो डायगनल 2 होते हैं, एक स्क्वायर या जो आपका ये होता है रेक्टेंगल आयत, उसमें 2 डायगनल होते हैं। हिंदी में इन्हें विकर्ण कहा जाता है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आता है प्रिंटर कीबोर्ड इत्यादि बाहरी डिवाइसें क्या कहलाती हैं? देखिए मैंने मिक्स क्वेश्चंस उठाए हैं ताकि आपको सारी तैयारी होती रहे, आपकी सारी चीज़ों पे कमांड बनी रहे, आपका सब पता चलता रहे कि आपने क्या किया है। तो प्रिंटर कीबोर्ड इत्यादि जो बाहरी डिवाइसें होती हैं, इन्हें पेरीफेरल्स कहा जाता है। पेरीफेरल्स, ध्यान से समझना, पेरीफेरल्स इनको कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है माउस पर स्थित व्हील का प्रयोग। देखिए आपने देखा होगा माउस होता है, लैपटॉप कंप्यूटर चलाते हैं उसमें माउस होता है। तो माउस में एक छोटा सा बटन होता है बीचों बीच, उसे स्क्रॉल करने पर पेज ऊपर नीचे जाता है। उसे जब हम घुमाते हैं तो पेज ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। तो उसे स्क्रॉल करना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना UNO की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945।
16 क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको जितनी जानकारी कोणार्क मंदिर के बारे में है वो सब आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, जो आपको होगी मेरे हिसाब से। तो ज़्यादातर जानकारी होती है कि कोणार्क में कौन सा मंदिर है, सूर्य मंदिर है। वह किसने बनवाया था, नरसिंहदेव प्रथम ने बनवाया था। तो ये सारी चीज़ें एग्जामिनर ने आपके क्वेश्चन में डाल दी। अब उसका राजवंश पूछा है। अब ये राजवंश इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, शाही गंगा राजवंश, तो इसलिए बच्चे इसे याद नहीं रख करते, तो थोड़ा सा इसे ध्यान से समझ लें, याद रख लें। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये आपका साइंस से है क्वेश्चन, लहसुन की विशिष्ट गंध का कारण सल्फर युक्त यौगिक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विशिष्ट गंध से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कार के एयरबैग में क्या होता है, तो सोडियम एजाइड होता है, सोडियम एजाइड होता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, थोड़ा मैं एक बार एयरबैग के बारे में बता देता हूँ। एयरबैग होते हैं जैसे आपकी गाड़ी वगैरह होती है, कार, तो अगर आजकल कार एडवांस आ रही हैं, उनमें क्या होता है, अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो तुरंत एयरबैग्स निकल आते हैं, जिससे कोई भी जो अंदर गाड़ी के बैठे हुए हैं, चाहे वो ड्राइवर हो या दूसरे सदस्य हों, उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आती और मृत्यु नहीं होती। कार के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रमाण किसने दिया, बिग बैंग सिद्धांत का। तो पहले बिग बैंग समझ लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि बहुत मिलियन ट्रिलियन ईयर्स पहले, है ना, लाखों करोड़ों साल पहले, सब जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में हमारे प्लैनेट्स हैं, 8 के 8, और सन भी, सब क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे, सब एक साथ जुड़े हुए थे। तब उसको मतलब एक ही ग्रह की तरह देखा जाता था, और फिर उसमें हुआ विस्फोट। उस विस्फोट हो जाने से ये छोटे छोटे ग्रहों में टूट गए, और जो बीच का हिस्सा था, जो उसका सेंटर था, वो बना आपका सन। तो इस थ्योरी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस ध्यान से देखते जाइए, क्वेश्चंस के साथ इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी आपको। एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था, विलियम्स जोन्स था, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारत के किस क्षेत्र में सुल्तान जैन उल अब्दीन का शासन था। देखिए, सुल्तान जैन उल अब्दीन का शासन किस क्षेत्र में था भारत के, तो वो कश्मीर में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का आर्टिकल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब महाभियोग का क्या अर्थ होता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाना, राष्ट्रपति को उसके पद से किस अनुच्छेद के अंतर्गत हटाया जा सकता है, तो ये प्रावधान अनुच्छेद 61 में है, 61 में। ठीक है, आर्टिकल 61 में इसका प्रावधान है कि किस तरह से राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके पद से। महासागर सतह पर सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, महासागर की सतह पर सबसे गहरा बिंदु है चैलेंजर द्वीप। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि महासागर की सतह पर सबसे गहरा बिंदु चैलेंजर द्वीप है। सोने का शुद्धतम रूप जो है, ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि सोने को जो मापा जाता है तो वो कैसे मापा जाता है। तो इसमें एक ऑप्शन आपका 100 कैरेट भी आएगा, लेकिन 100 कैरेट सोने को नहीं नापा जाता है। सोने की अधिकतम शुद्धता जो होती है 24 कैरेट तक होती है। ठीक है, हाँ, अगर हीरे की बात की जाए तो हीरे की शुद्धता 100 कैरेट से भी ऊपर तक भी होती है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि भाई 24 कैरेट तक ही हो सकती हैं कोई चीज़ें, 24 कैरेट से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन सोने का शुद्धतम रूप केवल 24 कैरेट होता है। और हीरे की अगर बात करें तो वो 100 से ऊपर भी होता है, कई बार 500 या इस तरह से भी होता है। आप देख लीजिएगा एक बार कि हीरे की अधिकतम कैरेट कितनी हो सकती है, तो ये चीज़ें आप सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि वर्ष 1976 में 1976 में आपातकालीन के समय भारत में राष्ट्रपति कौन था। जब 1976 में आपातकालीन लगा, उस समय हमारा राष्ट्रपति कौन था, तो उस समय राष्ट्रपति थे फ़खरुद्दीन अली अहमद। कौन था राष्ट्रपति, फ़खरुद्दीन अली अहमद। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। ओनली 10 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चंस के मैंने करा दिया। 25 क्वेश्चंस, इसमें से ज़्यादा भी नहीं तो 10 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट थे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड
कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।